श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद 15वां अध्याय और श्लोक नंबर 19 से पाठ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कह रहे हैं, उद्धव जी, मैं ही समष्टि प्राण रूप आकाशात्मा हूं। मैं ही समष्टि प्राण रूप आकाशात्मा हूं। आकाश आत्मा माने आकाश स्वरूप। जहां ब्रह्म का निरूपण करते हैं ना, तो वहां आकाश के समान शब्द कहा जाता है। तो यहां उन्होंने कहा आकाश आत्मा हूं। जो आकाश रूपी आत्मा है, माने वो आत्मा सर्वत्र है। तो आकाश तो सर्व जगह व्यापक है ना। आकाश तो हर वस्तु के अंदर होता है। ठोस वस्तु हो, जो नरम हो, गीली हो, या अग्नि हो, वायु हो, सब में होता है। मैं समष्टि प्राण रूप। एक होता व्यष्टि, एक होती समष्टि। व्यष्टि में नहीं, थोड़ा, और संपूर्ण समष्टि प्राण रूप आकाश आत्मा हूं। मैंने सब जगह मैं ही प्राण स्वरूप हूं, ऐसे मान लीजिए। जो मेरे इस स्वरूप में मन के द्वारा अनाहत नाद का चिंतन करता है, जो मेरे इस स्वरूप में मन के द्वारा अनाहत नाद का चिंतन करता है, वह दूर श्रवण नाम की सिद्धि से संपन्न हो जाता है। जो मेरे इस स्वरूप में प्राण रूप आकाशात्मा में मन के द्वारा अनाहद नाद का चिंतन करता है। तो ये तो स्पष्ट है कि आकाश में परमात्मा का नाम गुंजन हो रहा है। ये चिंतन में सदा बना रहता है। वह दूर श्रवण नाम की सिद्धि से संपन्न हो जाता है। कोई राम शब्द की ध्वनि का चिंतन करे, पूरे ब्रह्मांड में वो गूंज रहा है। तो आकाश आत्मा हर जगह, जैसे इस पाठ को समझने के बाद, जैसे भागवत जी समझने के बाद एक अनुभूति होनी चाहिए कि सर्वप्रथम जो आकाश है, वो भी उस माया से ही प्रकट हुआ है। और माया भगवान की शक्ति।
होल्ड। बड़ी समस्या है यार। हाँ जी, सुन पा रहे? जी महाराज जी। हाँ जी महाराज जी। जी महाराज जी। जी महाराज जी। जी महाराज जी। तो आकाशात्मा मैंने भगवान से माया और माया से फिर सृष्टि। तो माया के मूल में भी तो परमात्मा ही, भगवान की शक्ति ही तो माया है। जो इस तरह से कोई राम शब्द को लेके या ओम शब्द को लेके कि जो भी महावाक्य है उसको लेकर के चिंतन करता रहता है, वो दूर श्रवण की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कहीं कोई बात हो रही हो, उसने जैसे ही मन उधर लगाया उस व्यक्ति की तरफ, जो क्या कह रहा है वो इधर ही बैठ के सुन लेंगे। और आकाश में उपलब्ध होने वाली विविध प्राणियों की बोली सुन समझ सकता है। जो योगी नेत्रों को सूर्य में और सूर्य को नेत्रों में संयुक्त कर देता है और दोनों के संयोग में मन ही मन मेरा ध्यान करता है, दोनों के संयोग में मन ही मन मेरा ध्यान करता है, उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है। उसे दूरदर्शन नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। कहीं भी देख सकता है, अपने यहीं बैठ के, क्योंकि सूर्य तो सर्वत्र होता है ना। जैसे सैटेलाइट जो है वो ऊपर रहता है और 24 घंटे हमको उसका नेटवर्क मिलता रहता है। बिल्कुल इसी तरह सूर्य से संबंध जोड़ देने से वो पूरे ब्रह्मांड को देख सकता, कहाँ पे क्या है। और वह सारे संसार को देख सकता है। मन और शरीर को प्राण वायु के सहित मेरे साथ संयुक्त कर दे और मेरी धारणा करे। मन और शरीर को प्राण वायु के सहित मेरे साथ संयुक्त कर दे और मेरी धारणा करे, तो इससे मनोजव नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके प्रभाव से वह योगी जहां भी जाने का संकल्प करता है, वही उसका शरीर उसी क्षण पहुंच जाता है। फिर से सुन लीजिए। किराया नहीं लगेगा आपका, सिद्धि कर लो। मन
और शरीर को प्राणवायु के सहित मेरे साथ संयुक्त कर दे। मन और शरीर को प्राणवायु के सहित मेरे साथ संयुक्त कर दे और मेरी धारणा करे, तो इससे मनोजव नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके प्रभाव से वह योगी यहाँ भी जाने का संकल्प करता है, वहीं उसका शरीर उसी क्षण पहुंच जाता है। जिस समय योगी मन को उपादान कारण बनाकर किसी देवता आदि का रूप धारण करना चाहता है, तो वह अपने मन के अनुकूल वैसा ही रूप धारण कर लेता है। इसका कारण ये है कि उसने अपने चित्त को मेरे साथ जोड़ दिया है। जो योगी दूसरे शरीर में प्रवेश करना चाहे, वह ऐसी भावना करे कि मैं उसी शरीर में हूं। ऐसा करने से उसका प्राण वायु रूप धारण कर लेना ऐसा करने से उसका प्राण वायु रूप धारण कर लेता है। उसका जो प्राण है वो हवा रूप हो जाता है, वायु रूप धारण कर लेता है, और वह एक फूल से दूसरे फूल पर जाने वाले भौरे के समान अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। योगी को यदि शरीर का परित्याग करना हो, तो एड़ी से गुदा द्वार को दबाकर प्राण वायु को, जब वो आसन लगाते हैं ना, सिद्धासन या पद्मासन, तो उस समय वो पोजीशन ऐसी ही होती है। एड़ी को गुदा द्वार पे ही रख करके वो बैठते हैं। योगी को यदि शरीर परित्याग करना हो, तो एड़ी से गुदा द्वार को दबाकर प्राण वायु को क्रमशः हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक में ले जाए। प्राणवायु को क्रमशः हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक में ले जाए। मूलाधार चक्र से लेता हुआ, फिर मस्तक, ब्रह्मांध्र, फिर ब्रह्मांध्र के द्वारा उससे ब्रह्म में लीन करके शरीर का परित्याग कर दे। वहां पे ध्यान करे और वहीं समाहित होकर के दशम द्वार, तो उस शरीर का तालु फट जाता है, तो फिर वहीं से प्राण निकलते हैं। शरीर का परित्याग कर दे, ब्रह्मांध्र के द्वारा उसे ब्रह्म में लीन करके शरीर का परित्याग कर दे। यदि उससे देवताओं के विहार स्थलों में क्रीड़ा करने की इच्छा हो, तो मेरे शुद्ध सत्वमय स्वरूप की भावना करे। जो श्वेत दीप का स्वरूप है भगवान का, शुद्ध सत्वमय। ऐसा करने से सत्व गुण की अंश स्वरूपा सुर सुंदरियां विमान पर चढ़कर उसके पास पहुंच जाती हैं। जिस पुरुष ने मेरे सत्य संकल्प स्वरूप में अपना चित्त स्थिर कर दिया है, जिस पुरुष ने मेरे सत्य संकल्प स्वरूप में अपना चित्त स्थिर कर दिया है, उसी के ध्यान में संलग्न है,
भगवान के ही ध्यान में संलग्न है, वह अपने मन से जिस समय जैसा संकल्प करता है, उसी समय उसका वह संकल्प सिद्ध हो जाता है। इस सत्वगुण की विशेषता है। फिर कहते हैं, मैं ईशित्व और वशित्व इन दोनों सिद्धियों का स्वामी हूं, इसलिए कभी कोई मेरी आज्ञा टाल नहीं सकता। जो मेरे इस रूप का चिंतन करके उसी भाव से युक्त हो जाता है, मेरे समान उसकी आज्ञा को भी कोई टाल नहीं सकता। अब देखिए, सिद्धियां तो हैं, ये कहाँ ले जा रही हैं? हमारे रुचियों को पूरा कर देंगी तो क्या होगा? हमारी जो जो रुचि है वो पूरा कर देंगी तो क्या होगा? हमारी रुचियां और बढ़ जाएंगी। इसीलिए वो भगवान का प्रियतम भक्त उस सिद्धियों का आदर नहीं करता, भगवान में ही मन लगाए रखता। जिस योगी का चित्त मेरी धारणा करते करते मेरी भक्ति के प्रभाव से शुद्ध हो गया है, उसकी बुद्धि जन्म मृत्यु आदि अदृष्ट विषयों को भी जान लेती है। जन्म मृत्यु आदि अदृष्ट विषयों को भी जान लेती है, अपने या दूसरों के जन्म के बारे में भी जान लेती है। अदृष्ट होते हैं जो दिखाई नहीं देते, और तो क्या, भूत भविष्य और वर्तमान की सभी बातें उसे मालूम हो जाती हैं। जैसे जल के द्वारा जल में रहने वाले प्राणियों का नाश नहीं होता, जैसे जल के द्वारा जल में रहने वाले प्राणियों का नाश नहीं होता, जल उनका नाश नहीं कर सकता, वैसे ही जिस योगी ने अपना चित्त मुझ में लगाकर शिथिल कर दिया है, उसके योगमय शरीर को अग्नि जल आदि कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं कर सकते। वशिष्ठ जी को ऐसे ही वो मर ही नहीं पा रहे थे, बड़े उपाय की। जो पुरुष श्रीवत्स आदि चिन्ह और शंख गदा चक्र पद्म आदि आयुधों से विभूषित तथा ध्वजा छत्र चंवर आदि से संपन्न मेरे अवतारों का ध्यान करता है, वह अजय हो जाता है। इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना करता है और योग धारणा के द्वारा मेरा चिंतन करता है, उसे वे सभी सिद्धियां पूर्णता प्राप्त हो जाती हैं जिनका वर्णन मैंने किया है। तो ये मुझे अच्छा लगा। 28वां श्लोक, जिस योगी का चित्त मेरी धारणा करते करते मेरी भक्ति के प्रभाव से शुद्ध हो गया है, उसकी बुद्धि जन्म मृत्यु आदि अदृष्ट विषयों को भी जान लेती है, और तो क्या, भूत भविष्य और वर्तमान की सभी बातें उसे मालूम हो जाती हैं। जब ये सब मालूम हो जाएगा तो पता लग जाएगा कितने जन्म हुए, क्या क्या किया, और उसके बाद वो भजन में ही मन लगेगा। फिर उसका कुछ समझ आ जाएगा पक्का कि ये खेल क्या है, तो फिर भजन ही करे। इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना करता है और योग धारणा के द्वारा मेरा चिंतन करता है, उसे वे सभी सिद्धियां पूर्णता प्राप्त हो जाती हैं, उनको सभी प्राप्त हो जाता है।
जिनका वर्णन मैंने किया है। प्यारे उद्धव, जिसने अपने प्राण, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो संयमी है और मेरे ही स्वरूप की धारणा कर रहा है, उसके लिए ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं जो जो दुर्लभ हो। इसलिए भगवान का ही भजन करना चाहिए। सिद्धि के लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए, भगवान की शरणागति के लिए। कोई भी अपनी इच्छा लेके नहीं। परंतु श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं कि जो लोग भक्ति योग अथवा ज्ञान योग आदि उत्तम योगों का अभ्यास कर रहे हैं, जो मुझसे एक हो रहे हैं, उनके लिए इन सिद्धियों का प्राप्त होना एक विघ्न ही है, बाधा है, रुकावट है, विघ्न है। वही बात जो पहले कह रहा था। सिद्धियां क्या है? हमें तो बस निर्भय होकर कुछ भी करते रहेंगे और फिर अपने मन बुद्धि को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए सिद्धियां विघ्न है, चाहे भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो जाए। तो मैंने एक महात्मा की कथा सुनाई भी थी, उत्तरकाशी के, जिनके पास सिद्धियां आई थी, नाम जापक थे। वो कोई ऐसे 11-12 साल की, 8 साल की ऐसी बच्चियों के रूप में सफेद कपड़ों में आई थी। तो उनको पता लग गया ये कौन है, तो उन्होंने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, फिर चली गई। कुछ दिन तक आती रही उनके बाद, फिर चली गई। ये है कृपा। और उन्होंने अपने शिष्य को बता दिया था, एक महात्मा है गंगोत्री में, बड़ा नाम है उनका। महाराज जी म्यूट हो गए। अच्छा, म्यूट कौन कर रहा है जी? पता नहीं। कई हुआ था। महात्मा जी ने बताया था अपने शिष्य को, ये बात उनके शिष्य ने मुझसे कही। उत्तरकाशी, अभी उनका भी शरीर पूरा हो गया। उनका चित्र मेरे जम्मू कमरे में पड़ा हुआ, वो महात्मा जी, उनके शिष्य का। मेरे से भी उम्र में काफी बड़े थे। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी को मैंने कहा कि ये जो महात्मा इस तरह से बोल रहे हैं मेरे को कि इतना भजन करते हैं जितना वो गंगोत्री वाले महात्मा करते हैं, तुम्हारे गुरुजी इतना भजन करते हैं क्या? क्योंकि मैंने अपने गुरुजी से बात करी, इस तरह की कोई बातें होंगी। तो उन्होंने, गुरुजी ने कहा कि हाँ, बोल देना कि वो जो महात्मा है ना, अब वो 75 साल के हो गए हैं, 75 साल में अब वो शादी करेंगे। तो कोई अंग्रेजन वहां उनकी सेवा करती थी गंगोत्री में रह के। पता नहीं क्या खेल हुआ, 75 साल की उम्र में शादी करी। तो इस तरह से वो, इसलिए कि उन्होंने बताया कि मुझे पता है क्या है सिद्धि, क्या होती इत्यादि। इस बात से ये बात मैंने इसलिए सुनाई। तो भजन करने वालों को ये सब स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। भजन की ओर ध्यान होना चाहिए, अपना चिंतन जो शास्त्र में कहा है वैसे करना चाहिए। अब सिद्धियों के लिए टेस्ट नहीं करना चाहिए अपने को बार बार, सिर्फ भजन में मन लगा। और कहे कि सिद्धियां बाधा हैं, विघ्न हैं तुम्हारे भजन में,
तो ये महात्मा तो डरते ही थे ये बात के लिए, तो वो उन्होंने कभी भी, क्योंकि संत लोग इसी तरह से वो चर्चा जो करते हैं ना, इसी तरह के भजन की चर्चा होती है उन लोगों की जो भजन करते हैं। वैसे तो उन्हें अपने नियमों से फुर्सत नहीं होती, और जब कभी एक दूसरे का जानकार को दर्शन करते तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे बादल उमड़ने पे मोर नाचने लग जाता है। और इस तरह से एक दूसरे को देख के ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ। तो क्योंकि इनके कारण व्यर्थ ही उनके इस समय का दुरुपयोग होता है। कर रहे थे भजन, बीच में सिद्धि प्राप्त हो गई और लग गए सिद्धियों में, बड़प्पन दुनिया से इकट्ठा करने लग गए और भजन छूट गया। जब दुनिया की तरफ ध्यान जाएगा तो फिर भजन की तरफ कैसे ध्यान जा सकता है? तो ये विघ्न है। भगवान को पाना इतना सरल नहीं है जितना हम मान लेते। भगवान तो वो मीरा जी ही कह सकती हैं, लीनो तराजू तो माई मैंने लीनो गोविंद बोल। मीरा जी ही कह सकती, किसी समर्थ नहीं। तो भगवान चाहते हैं जो बस मेरे को ही चाहता है, उसी को भगवान मिलते हैं। जैसी ऐसी सिद्धियां, और जब विमान आता है, भगवान प्रसन्न होकर के अपना विमान जब भेजते हैं तो सभी लोगों से उता हुआ जाता है। तो एक से एक सुंदर लोग हैं, कहीं भूल से उधर आश्चर्य से देखने लग गए ना कि लोग क्या है, ये कैसा है, सिर्फ इसलिए साधारणता भी देखने लग गए, तो